नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बात करने जा रही हैं एयर इंडिया विमान की। 48 घंटे में ऐसी तीसरी खबर आई है एयर इंडिया से जुड़ी हुई जिसको जानकर आप दंग रह जाएंगे। सबसे पहले 12 जून का वो हादसा याद कीजिए जिस प्लेन में 242 लोग सवार थे, 241 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा जिस बिल्डिंग पर जाकर वो प्लेन गिरा, वहां पर जो स्टूडेंट्स खाना खा रहे थे उनकी मौत का आंकड़ा और अलग रहा। लेकिन इन सब के बीच दूसरी खबर ये आई कि थाईलैंड से जो एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली लौट रही थी उसमें बम मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग करा दी गई। और इन्हीं 48 घंटों में अब तीसरी खबर एयर इंडिया एक्सप्रेस से जुड़ी हुई आई है। बताया जा रहा है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है। 3 बार यात्रियों को इसमें बैठाया गया लेकिन फ्लाइट उड़ नहीं सकी। यह फ्लाइट जयपुर से बेंगलुरु जा रही थी, एयर इंडिया विमान था, लेकिन इस फ्लाइट को रद्द कर दिया गया और हवाला दिया गया टेक्निकल फॉल्ट का, यानी तकनीकी खराबी का। तकनीकी खराबी का हवाला देने के बाद विमान को रद्द कर दिया गया। 3 बार यात्रियों को विमान में बैठाया गया था। अब आप सोचकर देखिए कैसे फ्लाइट को कभी तकनीकी हवाला देकर, कभी प्लेन क्रैश की खबर, कभी बम मिलने की सूचना, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है पैसेंजर्स के बीच। फिलहाल तो जो ये तस्वीरें आप देख रही हैं, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि वो प्लेन क्रैश हादसा कितना विभत्स रहा होगा, जिसमें 242 लोग सवार थे और 241 लोगों की मौत हो गई। मैं उस खबर पर वापस आऊंगी, आगे आपको बताऊंगी उसके बारे में। फिलहाल इस खबर के बारे में बताते हैं। जयपुर से बेंगलुरु जा रही थी एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 13 जून को यानी शुक्रवार को रद्द करनी पड़ी। तकनीकी खराबी का हवाला दिया गया और इसके बाद विमान को रद्द कर दिया गया। बताया जा रहा है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान 92749 को शुक्रवार सुबह 11:30 बजे जयपुर से बेंगलुरु की उड़ान भरनी थी, लेकिन प्लेन उड़ान नहीं भर सका। पहले एयरपोर्ट पर घोषणा होती है कि दोपहर 3 बजे फ्लाइट उड़ान भरेगी, लेकिन उसके बाद पोस्टपोन करके इसे शाम 5 बजे का टाइम फिक्स किया गया। शाम 6:30 बजे तक भी विमान ने जब टेक ऑफ नहीं किया तो लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा आया कि वो लोग कैसे इतने वक्त तक इंतजार कर रही हैं और कोई संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिल रहा है। हालांकि बाद में यह घोषणा कर दी गई एयरपोर्ट पर कि फ्लाइट को रद्द किया जा रहा है। सोचिए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार यात्रियों को विमान में बैठाया गया, लेकिन विमान ने उड़ान नहीं भरी और तकनीकी खराबी का हवाला देकर इस उड़ान को रद्द कर दिया। एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान में तकनीकी खराबी का मामला ऐसे वक्त में आया है जब 12 जून को विमान हादसा हुआ था, जिसने देश और दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि देश और दुनिया भर से शोक संवेदनाएं भारत के पीड़ितों के लिए आई थी। इस फ्लाइट में 242 लोग सवार थे। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए, ये वही बिल्डिंग है जिसमें ये प्लेन का आधा हिस्सा जाकर गिरा और किस तरीके से धंसा हुआ था। वो तस्वीरें आपने सोशल मीडिया के माध्यम से अब तक देख ली होंगी। मेस में जो इंटर्न डॉक्टर्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो खाना खा रहे थे, वो नहीं बच पाए। जो बचे हैं वो आप बीती सुना रही हैं जो आपको झकझोर कर रख देगी। हालांकि कंपनी की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है, 1-1 करोड़ के मुआवजे का, लेकिन रोते रोते लोग कह रहे हैं कि हम आपको 2 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हैं। आप हमारे खोए हुए परिजनों को वापस लौटा पाएंगे क्या? ये जो विभत्स खबर सामने आई, उसके बावजूद सबक लेने को तैयार नहीं है ये कंपनी और इसीलिए इस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह भी है कि 242 में से 241 लोगों की जिस तरह से मौत हुई, एक शख्स जिनका नाम विश्वास कुमार रमेश बताया जा रहा है, वो जैसे तैसे अपनी जिंदगी को बचा पाए, लेकिन ये किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं रहा। अच्छा, इसके अलावा एयर इंडिया विमान का जो ब्लैक बॉक्स है वो भी बरामद कर लिया गया है। खबर मिल रही है कि उसका डीवीआर बरामद किया गया है और इस डीवीआर में कई ऐसा फुटेज मिलने की उम्मीद है, बहुत सारा ऐसा डेटा मिलने की उम्मीद है जिसमें वीडियो के साथ साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होगी, जो ये बताने के लिए काफी होगी कि एग्जैक्टली विमान में क्या हुआ था। ब्लैक बॉक्स, नाम ब्लैक बॉक्स है, लेकिन ये एक चमकीले ऑरेंज कलर का एक डब्बा होता है, बहुत मजबूती से इसको बनाया जाता है। बेसिकली ये सारा डेटा रखता है उस विमान का। ये हर विमान में होता है और इतना मजबूत होता है कि देखिए पूरा क्रैश हो गया एरोप्लेन, लेकिन वो सकुशल बरामद कर लिया गया। उसके अंदर की जो जितनी भी डिटेलिंग है, अब उम्मीद है कि उससे पता चल सकेगा कि एग्जैक्टली इस हादसे से पहले पायलट ने क्या कहा होगा, क्या माहौल रहा होगा। और उम्मीद है कि इस प्लेन क्रैश के पीछे जो फीलिंग रही होगी, जो उस वक्त का मंजर रहा होगा, जो शब्दों में बयां किया होगा पायलट ने, वो सारी चीजें सुनाई दे सकेंगी, दिखाई दे सकेंगी। उसके आधार पर बताया जा सकेगा कि क्या स्थिति रही होगी। बहरहाल, जिस तरीके से ये प्लेन क्रैश हादसा हुआ, उसके बाद देश दुनिया से शोक संवेदनाएं आई। भारत की अगर हम बात कर लें तो बड़े बड़े नेताओं ने इस पर दुख व्यक्त किया।
भारत के बाहर से भी दुख व्यक्त किया गया। लेकिन इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला क्या कुछ कहते हुए नजर आए, मुझे लगता है आपको उनका बयान भी सुन लेना चाहिए। उन्हीं के बयान के साथ आपको छोड़कर जा रही हूं। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय, और जिस तरीके से ये विमान 48 घंटे में तीसरी बार सुर्खियों में बना है, पहले क्रैश होता है, दूसरे में बम मिलने की सूचना मिलती है, इमरजेंसी लैंडिंग होती है, और तीसरे को रद्द ही कर दिया गया तकनीकी खराबी का हवाला देते हुए। आप इन सारी चीजों को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें। ये भी पता नहीं चल रहा है कि ग्राउंड पे मेडिकल कॉलेज में कोई डॉक्टर या स्टूडेंट्स, कहीं उनमें से भी कोई खुदा ना खास्ता मारे ना गए हों। उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इस हादसे के पीछे वजूहात जो हैं उनका पता चले। अफसोसनाक वाकया हुआ, जहाज का अचानक इस तरह गिरना, वो भी टेक ऑफ के 1 मिनट के अंदर अंदर। मां सिवाय एक पैसेंजर के बाकी सब इस हादसे में मारे गए। अभी फिलहाल ये भी पता नहीं चल रहा है कि ग्राउंड पे मेडिकल कॉलेज में कोई डॉक्टर या स्टूडेंट्स, कहीं उनमें से भी कोई खुदा ना खास्ता मारे ना गए हों। और अफसोस की बात यह कि इस हादसे से पहले ये जो जहाज है बोइंग का ड्रीमलाइनर, इसका कभी कोई हादसा हुआ नहीं है। अब हम सब पहले तो उन तमाम पैसेंजर्स के घर वालों के साथ हमदर्दी का इजहार करेंगे। एयर इंडिया का जो क्रू था उस जहाज पे, उनके साथ, और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इस हादसे के पीछे वजूहात जो हैं उनका पता चले और दोबारा इस तरह का हादसा ना हो, वही हम उम्मीद कर सकते हैं। ईरान ने इजराइल को कोई वजह नहीं दी थी ये हमला करने की। इजराइल ने अपनी मर्जी से इसको प्रीएम्प्टिव हमले का दर्जा देके एक मुल्क पे जंग किया। और अगर दुनिया की ताकतें इस चीज पे खामोश रहें तो मुझे लगता है ये बड़ी अफसोस की बात होगी। आज इजराइल ने किया, अब इजराइल ने वही किया जो रूस ने किया यूक्रेन में। रूस के खिलाफ आप लोग आवाज उठाते हो, रूस के खिलाफ जो है एक मुहिम खड़ी हो जाती है। जब इजराइल के तरफ से ईरान पे हमला होता है तो ये दुनिया भर की ताकतें जो है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे और कोई हो, वो खामोश हो जाते हैं। अगर एक मुल्क का दूसरे मुल्क पे हमला करना गलत है रूस के मसले में, तो फिर यहां पे भी इजराइल का ईरान पे हमला करना ये कहीं से